ओम नमो सया सव सिद्धाणम। ओम नमो सया सव सिद्धाणम। ओम नमो सया सव सिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीया मुम आराध्या पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, कल आपको एक प्रवचन का अग्रिम विषय दिया गया था। क्या आज किस विषय पर चर्चा होगी? याद रखा? उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। पावरफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बोलते हो ना आप। लेकिन गुड मॉर्निंग कैसी हो, किस तरह से हो, हमारे दिन की शुरुआत कैसे हो, एक बात जरूर नोट डाउन करना। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। जिसकी प्रभात अच्छी उसकी रात अच्छी, और जिसकी रात अच्छी उसका प्रभात अच्छा। जिसकी सुबह बिगड़ी उसकी रात बिगड़ी, और जिसकी रात बिगड़ी उसकी सुबह बिगड़ी। प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अगर आपकी सुबह अगर खराब हो गई तो पूरा दिन किस में जाएगा? टेंशन में, डिप्रेशन में। और पूरा दिन अगर खराब गया तो रात को आप आराम से सो नहीं सकोगे। रात आपकी डिस्टर्ब हुई तो सुबह में जिस समय आपको उठना है, जो आपका रूटीन का कार्यक्रम या जो प्रोग्राम है वो पूरा डिस्टर्ब होगा। और जब आदमी डिस्टर्ब रहता है तो याद रखना उसका पूरा दिन सेट हो पाएगा। हम देखें, हमारा घर सेट रहता है, हमारा फर्नीचर बराबर रहता है, हमारे कपड़े भी कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। और कुछ सुनना बाकी है? आवाज़ आई टिप टॉप, उसमें एक भी क्या नज़र नहीं आएगा? सल नज़र नहीं आएगा। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन खुद की लाइफ, खुद का जीवन और खुद के दिन की शुरुआत क्या सेट है? सुबह में उठते हम कितनी बजे हैं और उठने के बाद हम करते क्या हैं? उठने की प्रोसीजर क्या है? शुरुआत किससे कर रहे हैं हम लोग? सोने की बात नहीं कर रही हूँ कि सोना कैसे है। वैसे भगवान महावीर ने हमें सोना भी क्या किया है? सिखाया है। कहाँ सिखाया सोना? भाई ये तो रायचूर है, यहाँ तो आगम के मर्मज्ञ और जानकार बैठे हुए हैं, और फिर भी आपकी ओर से रिप्लाई नहीं आता। लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने या जैन धर्म ने या जैनिज्म ने या महावीर वाणी ने सिर्फ भूखा रहना सिखाया है। मतलब उपवास, बेला, तेला, मासिक क्षमण, मतलब तप करना सिखाया। अगर कोई ऐसा कहता है महावीर के बारे में या जैनिज्म के बारे में, तो उसने संपूर्ण जैनिज्म को पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। वो कहीं नैरो माइंडेड व्यक्ति है कि उसकी छोटी सोच है। महावीर की सोच कभी भी छोटी थी नहीं और है नहीं। अरे महावीर ने तो बोलना भी सिखाया है, चलना भी सिखाया है, खाना भी सिखाया है, और सोना भी क्या किया है? कहाँ सिखाया? अब जवाब आया कि 10वें कालिख में सिखाया है।
कितनी क्रिया है उसके अंदर एक साथ? हाँ, अब वापस काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, राइट। कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम सहे कहम भूचन तो फासन तो पाव कम न बंदई। कितनी क्रिया है उसके अंदर? 6 क्रिया हैं। कितनी? 6 क्रिया हैं। और उसके उत्तर में महावीर कहते हैं जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सहे जयम भूचन तो फासन तो पाव कम्मम न बंधई। मतलब कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे खड़े रहना। आजकल आपने देखा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्या होते हैं? प्रोग्राम, कोर्सेस, वर्कशॉप, वेबिनार, सेमिनार, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, लेकिन आपने भी उसमें से कुछ क्या किए होंगे? अटेंड किए होंगे। आइए उसी प्रोग्रामों में से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज गुड मॉर्निंग की। उठना कैसे? उठने का समय एक हमारा क्या हो? निर्धारित हो। सुबह में उठते समय 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अगर आप उठते हो तो आप कौन हो? सही हो या गलत? गलत हो। उठना सुबह में 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे। रिक्वेस्ट, सूर्योदय की किरण धरती को ना छुपाए उससे पहले आप अपना बिस्तर क्या कर दो। नहीं उठ सकते 4 बजे, कोई टेंशन नहीं। आप 4:30 बजे नहीं उठ सकते, कोई टेंशन नहीं। आप 5 बजे नहीं उठ सकते, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप 6, जिस समय सूर्योदय का समय है उससे 5 मिनट पहले उठने का क्या करें? कष्ट करें। याद रखना, सुबह में जैसा आपका एक्शन होगा वैसा दिन भर का आपका रिएक्शन होगा। जैसे सुबह की आपकी शुरुआत होगी वैसे आपका कैसा होगा? पूरा दिन होगा। और जैसे ही सुबह में आपकी नींद खुलती है, नींद खुलते ही कुछ लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल बताना, आप सच सच बताना। जैसे ही आपकी नींद खुली, हाथ देखते हो और पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? हाथ कितने देखते हैं और मोबाइल कितने लोग देखते हैं? मोबाइल, मोबाइल और मोबाइल। और कुछ हाथ के ऊपर हाथ ऊपर हो रहे और किस किसके लिए हो रहे? मोबाइल के लिए हो रहे। कि महाराज सुबह उठते ही क्या देखते हैं? मोबाइल। मोबाइल देखने के इफेक्ट्स और हाथ देखने के इफेक्ट्स हम दोनों पर क्या करते हैं? चर्चा कि दोनों में फर्क क्या है। सुबह में उठकर हाथ देखो, उसके परिणाम क्या आते हैं और हाथ कौन सा देखना चाहिए। हमने कुछ बातें सुन ली, कुछ बातें पढ़ ली और हम क्या बना लेते हैं? अपने एक थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं और एक रूटीन की लाइफ बना लेते हैं। सुबह में जैसे ही उठो, एक बिस्तर से उठने से पहले बिस्तर पर सोए सोए आप गहरी ब्रीदिंग लीजिए, गहरी सांस लीजिए और सांस लेने की प्रक्रिया आपकी फास्ट ना हो। सांसें जितनी गहरी होगी उम्र उतनी ही लंबी होती है। सांसें जितनी छोटी होगी उम्र उतनी छोटी होती है। और आप देखो कि अगर आप दौड़ लगाते हो तो आपकी ब्रीदिंग, सांसें बहुत फास्ट चलती है। आदमी जब टेंशन में होता है, आदमी जब किसी हार्ड वर्क में होता है, आदमी जब वासना में होता है और आदमी जब दौड़ लगाता है, उस समय उसकी सांसें क्या होती है?
तेज चलती है, बहुत फास्ट चलती है, उस समय अगर किसी व्यक्ति का इको कराया जाए, टूडी इको, तो डॉक्टर कहेगा इमीडिएट इसका बाईपास कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। तो एक गहरी ब्रीदिंग सांस लीजिए और सांस लेने के पश्चात आप जितना खुलकर हंस सकते हैं। परमात्मा ने हमें जन्म हंसने के लिए दिया है। परमात्मा ने हमें जन्म किसके लिए नहीं दिया? रोने के लिए नहीं दिया। परमात्मा ने जन्म हमें मुस्कुराने के लिए दिया है, खिलने और खिलाने के लिए दिया है। परमात्मा ने हमें जन्म एक फूल बनकर सुगंध लुटाने के लिए दिया है, लेकिन मुरझाने के लिए नहीं दिया है। परमात्मा ने हमें विकसित होने के लिए जन्म दिया है, लेकिन खत्म होने के लिए नहीं दिया। सुबह में आप जितना हंस सकते हो हंसने की कोशिश करो। और जो व्यक्ति सुबह में खुलकर हंसता है, टेंशन से रिलैक्स होकर हंसता है, उसे कोरोना नहीं होगा। ये सच्चाई है। आप चाहे तो डॉक्टर को पूछ लीजिए, जिसके लंग्स अच्छे काम कर रहे हैं उसे कभी भी कोरोना नहीं होता है। क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है? सांसों की, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से वेंटिलेटर। ऑक्सीजन 80-70 आ जाए तो डॉक्टर क्या कहता है? कैस खतरे के चला गया है, कुछ भी हो सकता है। अगर जो व्यक्ति सुबह में उठकर हंसता है तो उसके लंग्स कैसे रहेंगे? एकदम कैपेबल। लंग्स में जितना कचरा जमा हुआ है, लंग्स आपकी जाली की तरह है। उसमें जब कचरा जम जाता है, उसमें जब वायरस जम जाते हैं, तो सांसों की पूरा आप जितना फास्ट लेना चाहे या आप जितना गहरा लेना चाहे वह नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले हंसने की कोशिश करें। उसके बाद आपका हाथ जगन्नाथ, सुना होगा आपने कहावत कि अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ देखें, लेकिन हाथ कौन सा देखें? जैसे कोई कह रहा है राइट हाथ देखें, कोई कह रहा है कि दोनों हाथ देखें। लेकिन राइट हाथ क्यों देखना और दोनों हाथ क्यों देखना और राइट नहीं लेफ्ट देखना, इसके भी क्या है परिणाम है। कुछ स्वर विज्ञान की दृष्टि से आपका जिस समय आप बिस्तर से उठ रहे हैं, आपका जो स्वर चल रहा है, क्योंकि हमारा ये चंद्र स्वर है और ये सूर्य स्वर है, जो स्वर आपका चल रहा है वही हाथ को आपको देखना है। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप लेफ्ट हाथ देखिए, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो आप कौन सा देखिए? राइट हाथ देखिए। इसका कारण क्या? उसका कारण क्या? क्योंकि आपका जो स्वर चल रहा है वही हाथ आपका सक्रिय है, और सक्रिय हाथ देखा तो आपका पूरा दिन कैसा जाएगा? सक्रिय जाएगा। और अगर आपने जिस समय आपका जो पार्ट सक्रिय नहीं है, अगर वह हाथ देखा तो आपका काम क्या नहीं होगा? सक्रिय नहीं होगा। और अपना हाथ देखने के बाद पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, अगर आपका लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, लेकिन आपको लेफ्ट टू राइट को क्या करना है? चाहे राइट हैंड ले चाहे लेफ्ट हो, जो स्वर चल रहा है वही हाथ लेकर अपने चेहरे पर उस हाथ को क्या करना है? घुमाना है। लेकिन घुमाते समय आपका हाथ आपकी स्किन को क्या नहीं होना है? टच नहीं होना है। लेकिन एहसास जरूर हो। आप ये इमेजिन जरूर करें कि आपका हाथ किसको टच हो रहा है? स्किन को टच हो रहा है। उसका कारण क्या?
हाथ चेहरे पर घुमाने का लक्ष्य क्या और उसके पीछे उद्देश्य और रीजन क्या। जब आप आपका हाथ चेहरे पर घुमाते हैं, आप सुबह में उठकर पानी से मुंह क्या करते हो? वॉश करते हो। क्यों वॉश करते हो? सही जवाब दिया आपने कि आपका चेहरा कैसा हो जाए? फ्रेश हो जाए। अब पानी से मुंह धो, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन आपका अपने चेहरे पर हाथ घुमाने से जो आपको ऊर्जा मिलेगी, जो आपको एनर्जी मिलेगी, जो आपकी पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर आएगी, आपको किसी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको कोई हमारी महिलाओं को फाउंडेशन और लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेचुरल ग्लो, कुदरत का आपके चेहरे पर ग्लो अगर चाहते हो, अगर आपकी स्किन में अगर आप रिंकल्स नहीं चाहते हो, एक देदीप्यमान अगर आप अपना चेहरा चाहते हो, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर चाहते हो कि 4 लोगों के बीच अगर आप खड़े हो तो दुनिया आपके पास खींची हुई चली आए, इसका सबसे पहला कारण क्या है? आपका चेहरा। सुबह उठकर आपका चेहरा आपको क्या करना है? साबुन आप चाहे लक्स यूज करो, चाहे आप पियर्स यूज करो, या आप पतंजलि यूज करो, या आप फेस वॉश यूज करो, या आप क्या लगाओ? ओहो, फेयर एंड लवली। वह भी आवाज किधर से नहीं आई? महिलाओं की ओर से नहीं आई, किधर से आई? भाइयों की ओर से आई कि फेयर एंड लवली लगाओ। कुछ भी लगाओ, उससे जो आपके चेहरे पर चमक नहीं आएगी, वह चमक किससे आएगी? सिर्फ हाथ 3 बार ही घुमाना है। कितनी बार नहीं? 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 9 बार नहीं, सिर्फ 3 बार घुमाना है। घुमाने के पश्चात आपको थैंक्स ऑफ गॉड, परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना। जहां सुबह के सूर्योदय के साथ कम से कम 2 लाख से 3 लाख लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होते हैं? मरते हैं, खत्म होते हैं। कई लोग इस कोरोना काल के अंदर बेचारे इस दुनिया से जा रहे हैं। तो आप परमात्मा को धन्यवाद दो, उस परवरदिगार को धन्यवाद दो, देवादिदेव को धन्यवाद दो। हे परमात्मा, जहां लाखों लोग सूर्योदय के साथ मृत्यु के गोद में समा गए, वहां आज आपकी कृपा से मैं खुशनसीब हूं। मैं कितना किस्मत वाला हूं। मैं आई एम वेरी लक्की पर्सन कि मैंने आज का सुबह का क्या देखा है? सूर्य उदय देखा है और आंख खोली, हाथ देखा, परमात्मा को धन्यवाद दिया। उसके बाद क्या करोगे? किसका मैसेज आया? किसने मुझे हाय भेजा? किसने मुझे हेलो बोला? किसने मुझे गुड मॉर्निंग किया? एक बात याद रखना, सुबह में उठकर जैसे ही आप मोबाइल देखते हो, आपकी सारी ऊर्जा कहाँ पर होती है? आंखों में होती है। और आप जैसे ही मोबाइल देखते हो, आपकी आंखों की 80% ऊर्जा कौन खींचता है? मोबाइल खींचता है। क्योंकि मोबाइल की वेब, मोबाइल की रेंज, मोबाइल से निकलने वाली किरणें आपके शरीर की ऊर्जा को क्या करती है? खत्म करती है, कमजोर करती है। लेकिन आप लोग तकिए के पास माला तो नहीं रखेंगे, परमात्मा का फोटो तो नहीं रखेंगे, लेकिन क्या रखोगे? मोबाइल रखोगे। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर जीव हिंसा अगर होती है, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा अगर जीव हिंसा अगर होती है तो किसके कारण होती है? मोबाइल के कारण। जहां जहां मोबाइल के टावर आए, जहां जहां 4G आया,
अब भी करंट के अंदर जिस समय 5G इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ अंबानी के द्वारा, उस समय बताया गया कि मृत्यु कोरोना से हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय मृत्यु कोरोना से नहीं हुई थी, मृत्यु लोगों की किससे हुई? 5G के कारण हुई। क्यों? आपको मोबाइल भी कौन सा चाहिए? एंड्रॉयड, और वो भी कौन सा? आईफोन, एकदम हाई क्वालिटी का फोन। जितना आप हाई क्वालिटी का फोन लोगे उतनी ही उसकी रेंज आपके बॉडी को नुकसान करेगी। अरे एक समय था कि आपके आसपास चिड़ियां चहकती थी, कबूतर और तोते देखने को मिलते थे, अब कहाँ देखने को मिलते हैं? इसका कारण प्रकृति नहीं है, इसका कारण जीव हिंसा नहीं है, इसका कारण क्या है? मोबाइल है। और वो मोबाइल अगर आप यूज करते हो तो दोष किसे लगता है? क्योंकि आपने उसकी क्या की? अनुमोदना की। लेकिन आज मेरा ये विषय नहीं है, बात हम ये कर रहे थे कि सुबह में उठकर क्या मत देखो, मोबाइल मत देखो जो आपकी सारी एनर्जी पावर को खींच लेता है। आइए उसके बाद आप अपनी एक मुद्रा बनाइए, और सबसे बेस्ट मुद्रा यह है कि आप ये मुद्रा बनाएं। मुद्रा बनाने के बाद आपके दोनों हाथ कैसे हो? आपके घुटने से आपके हाथ नीचे न जाएं। अगर आपके हाथ घुटने से नीचे जाते हैं, अगर आपके हाथ, बहुत से लोग ऐसे ध्यान करते हैं, आप अपनी एनर्जी पूरी नीचे फेंक रहे हैं। बिस्तर पर बैठे बैठे ही करना है। बिस्तर से नीचे उतर की प्रक्रिया नहीं बता रही हूँ, अभी तक की सारी प्रक्रिया कौन सी है? बिस्तर के ऊपर बैठकर है। आप 1 नौकार गिने। कितना? मैं नहीं कह रही हूँ आप 5 गिनो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 27 गिनो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आप 108 बार गिनो। 1 नौकार गिनो, लेकिन कैसे गिनोगे? अरे आप मन से भी मत गिनो, आप भावों से भी मत गिनो। एक बात याद रखना, अगर आप कोई गोली लेते हैं, आपने कोई क्रॉसिंग की गोली ली या आपने डोलो लिया, आपका सर दुख रहा, और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोई भी टैबलेट, कोई भी इंजेक्शन लेने के लिए उसकी क्या तैयारी नहीं होती है? मानसिकता नहीं होती है कि मुझे टैबलेट लेना या नहीं लेना। लेकिन फिर भी उसे अगर ज़बरदस्ती क्रॉसिन दिया जाए, डोलो दिया जाए या कोई भी टैबलेट दी जाए, तो उसका इफेक्ट उसको आएगा या नहीं आएगा? पक्का आएगा। नहीं 100% आएगा। आप लेकर देखें, बिना मन भी दवा लेकर देखें, आपको क्या आएगा? इफेक्ट आएगा। एक बात याद रखना, सुबह में उठकर अगर आप चाहे बिना मन भी आप महामंत्र नवकार अगर बोलेंगे, उसका आपको क्या आएगा? इफेक्ट 100% आएगा। लेकिन बोलना कैसे? कैसे? नमो निंतर नमो सिद्ध नमो नमो जय। ऐसा लगता है कि हमें कहाँ भागना है। अगर उच्चारण की शुद्धता नहीं है, टैबलेट लेने की अगर प्रोसीजर सही नहीं है, तो वह आपको गलत क्या दे सकती है? रिजल्ट दे सकती है। डॉक्टर ने आपको जो डोज बोला है, आप उतना डोज लीजिए और टाइम पर डोज लीजिए, उसका इफेक्ट क्या आएगा? 100%। 1 नौकार बोलो, लेकिन बोलते समय धीमे से बोलो, शांति से बोलो, खुश मन से बोलो।